सेल्फ मिसेज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल राय सिंह नगर क्लास 7th। आज हम नया लेसन जो है शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 10 चौबी मौसी की पेंशन। तो बच्चों इसका पहले हम जो है पाठ परिचय पढ़ते हैं। चौबी मौसी की पेंशन मूल रूप से मणिपुरी भाषा में लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इसे पी जामनी देवी ने लिखा है। इसका हिंदी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। यहाँ वही हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। यह एक जो कहानी है एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो सरकारी तंत्र की हृदयहीनता की शिकार है। पति की मृत्यु के पश्चात सारे प्रमाण होते हुए उसे पेंशन पाने के लिए नौकरशाही के जाल में भटकना पड़ता है, यानी कि उसको पेंशन नहीं मिलती। उसे जीवन के अंतिम समय तक पेंशन नहीं मिल पाती और वह अपने भतीजे इब्बो तोम्बा द्वारा भेजे गए रुपयों को ही पेंशन मानकर बेटी के विवाह की रस्म अदा कर संतुष्ट हो जाती है। यह कहानी चौबी मौसी और इब्बो तोम्बा के द्वारा मरते हुए मानवीय संबंधों को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है कि आखिर अपने ही काम आते हैं। तो बच्चों लेसन शुरू करते हैं। आज तीसरा दिन है। बंद की वजह मतलब कारण से बाहर नहीं निकल सका इब्बो तोबा ने नए साल की शुरुआत के पहले ही घर पूरा बनवा लेना। इब्बो तोबा जो है वो नए साल की शुरुआत में के पहले ही जो घर पूरा बनवा लेना चाहता है। सीमेंट न मिलने के कारण कई दिनों से काम रुका हुआ है। आज ज़रा जल्दी निकला था, यानी ज़रा मतलब थोड़ा सा जल्दी निकला कि रास्ते में बुआ मिल गई। बुआ किधर से आ रही हो? अरे बेटा इब्बो तोबा, तुम्हारी चौबी मौसी के पास से आ रही हूँ। बेचारी भाग्य की मारी उसके सिर में गहरी चोट आई है, बिस्तर पर पड़ी है। बड़ा बुरा हुआ। चोट कैसी लगी है? बेचारी रोज़ाना की कमाई से पेट भरती है। बंद के दिन भी बगीचे से हरी सब्जियां तोड़कर सड़क के किनारे बैठी थी कि किसी ने पत्थर चला दिया जिससे उसका सिर फूट गया। बुआ ने बोलना जारी रखा, पता नहीं बेटा आजकल क्या हो गया है। देश की हालत देखो, आए दिन बंद होते रहते हैं, मतलब हड़तालें होती रहती हैं और गरीब लोग पिसते रहते हैं। चौबी मौसी को गहरी चोट आई है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो हाथ मलते रह जाना होगा। जाओ तुम भी देख आओ। साइकिल घुमाकर मैं चौबी मौसी के घर की ओर चल पड़ा। साइकिल चलाते हुए मुझे गुलाब मौसा अर्थात मौसी के पति याद आने लगे। वे बोर साहिब के माली थे। साहिब जब मणिपुर छोड़कर जाने लगे तो उन्हें असम राइफल्स का माली बना दिया गया। मौसा जब भी मिलते आप बीती सुनाते। इब्बो तोबा साहिब लोगों से बहुत कुछ सीखने को था। क्या क्या मौसा जी? जब मैं काम से घर लौटता हूँ तो तुम्हारी फूहड़ मौसी मैली कुचैली सी मिलती है और जो भी काम कर रही होती उसी में उलझी रहती। मेरी तरफ आंख उठाने की फुर्सत भी नहीं होती। वे शिकायत भरे लहजे में बोलने लगते। जब साहिब लोग घर लौटते हैं तो मेम साहिब बनाव श्रृंगार के लिए सजी संवरी उनकी अगवानी करती हैं, मतलब उनका स्वागत करती है। कहीं बच्चा रो रो कर परेशान न करे उससे पहले ही आया के साथ बाहर भेज देती हैं। खा पीकर तरोताज़ा होकर शाम के समय बाग में घूमने निकलते हैं। जब ऐसा हो तो प्रेम से कैसे न रहेंगे। हमारे यहाँ तो घर इसलिए आने का मन नहीं करता कि पत्नी से वैसा प्रेम ही नहीं मिलता। तो बच्चों आज हमने इतना लेसन पढ़ा है, इसको आपने लर्न करना है, इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और अब जो है बाकी पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।